हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो कमेंट आ रहा था कि जियोग्राफी का पेपर पैटर्न समझा दीजिए, तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जियोग्राफी में आपको दो पार्ट मिलने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो आपका कंपलसरी होगा। पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। पार्ट 1 आर टू बी अटेम्प्टेड, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये कंपलसरी सेक्शन है। तो पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 10 मार्क्स का आपका टोपो सीट रहेगा, 10 मार्क्स का आपका मैपिंग रहेगा और 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा। पार्ट 1 समझ में आ गया। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का रहेगा, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। टोपो सीट 10 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का आपको मैपिंग मिलेगा और 10 मार्क्स का आपको एमसीक्यूज मिलेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको 9 क्वेश्चन दिया रहेगा। कितना क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन रहेगा आपको 9, और इन 9 में से आपको 5 क्वेश्चन कोई भी करना है। एक क्वेश्चन आप अगर एक क्वेश्चन का पूरा सेट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 10 मार्क्स, ठीक है। तो 5 इंटू 10 50 मार्क्स। तो पार्ट 2 हमारा हो गया 50 मार्क्स, पार्ट 2 50 मार्क्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि विच 5 चैप्टर्स आर बेस्ट। अगर आपने पहले से ही चैप्टर चूज कर लिया है तो उस चैप्टर का रिवीजन आप बार बार करते रहिए। अगर आप मेरे अनुसार देखेंगे तो ये 5 चैप्टर आप कर लीजिए, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। ज़्यादा लर्निंग भी नहीं है। पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, बहुत ईजी चैप्टर है। ट्रांसपोर्ट में आपको क्या पढ़ना है आपके स्क्रीन पर है, बस वही आपके सिलेबस में है, उसी को कवर करना है। सेकेंड है वाटर रिसोर्सेज, क्या पढ़ना है आपके स्क्रीन पर है, बहुत ईजी चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। थर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा लर्निंग है, उसको याद कर लेना है। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है आपके स्क्रीन पर है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये भी एक आसान सा चैप्टर है, क्या पढ़ना है आपके स्क्रीन पर है। सिलेबस है, मतलब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और फिफ्थ है सॉइल रिसोर्सेज। देखिए, सॉइल रिसोर्सेज या नेचुरल वेजिटेशन, इन दोनों में से कोई एक आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे तो आप सॉइल रिसोर्सेज कर लीजिए। अगर सॉइल रिसोर्सेज आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैपिंग में भी हेल्प मिलेगा सॉइल रिसोर्सेज से, और दोनों से एक एक एमसीक्यू आएगा, सॉइल रिसोर्सेज से भी नेचुरल वेजिटेशन से भी। तो जो नेचुरल वेजिटेशन करना चाहता है वो कर ले, या कोई सॉइल रिसोर्सेज करना चाहता है तो सॉइल रिसोर्सेज कर ले। दोनों का जो टॉपिक है हम आपके स्क्रीन पर लगा देंगे, दोनों चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सॉइल रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, मैपिंग में भी हेल्प करेगा। तो 5 चैप्टर, ये बहुत ईजी चैप्टर है। ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज। तो ये 5 चैप्टर्स बहुत ईजी है, आप कम इफोर्ट लगाकर, स्कोरिंग चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप जाते हैं इंडस्ट्रियल चैप्टर पर या क्लाइमेट चैप्टर, वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, उसमें रटना थोड़ा ज़्यादा है और समझना भी है, तो वो सब थोड़ा लेंदी है। लेकिन ये अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चैप्टर सिंपल है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इसमें मतलब एक एवरेज से भी जो वीक स्टूडेंट है वो इजीली इसमें मार्क्स ला सकता है। तो पेपर पैटर्न समझ में आ गया। पार्ट 1 30 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपका टोपो सीट रहेगा, 10 मार्क्स का मैपिंग वाला पोर्शन और 10 मार्क्स का एमसीक्यू। पार्ट 1 30 मार्क्स कंपलसरी है। पार्ट 2 में अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, 9 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको 5 करना है। एक क्वेश्चन का जो सेट है पूरा, अगर सेट आप बना लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो 5 इंटू 10 50 मार्क्स। तो पार्ट 2 50 मार्क्स का रहेगा, कोई भी 5 चैप्टर से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और एक सॉइल रिसोर्सेज। तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो यही 5 चैप्टर चूज कर बैठे थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।